बाकी तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये वसीम भाई ने पूछा कि हमें सेरेब्रो का वर्किंग दिखा दें कि उसमें निकालते किस तरीके से। देखें, ये यहाँ से मैंने ASIN, ये एक प्रोडक्ट है, इसका ये मैंने ASIN कॉपी कर लिया, ऊपर से ये करके Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया, हीलियम 10 पे गया। हीलियम 10 का टूल है सेरेब्रो। ये सेरेब्रो आ गया, इस पे क्लिक किया। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि आप जिस मार्केट पे काम कर रहे हो आपने वो मार्केट ही चूज करनी होती है, ये आप ख्याल रखो। यानी अब आपने हीलियम 10 खोला हुआ तो यहाँ साइड पे ये मार्केट आ रही होती है, ये आ रही है Amazon.com। यानी ये ASIN जो था ना, ये Amazon.com का था। तो ये अगर मैंने किसी और मार्केट से उठाया होता, .co.uk से उठाया होता, तो फिर मैं वहां से सर्च करता। मैं Amazon.com पे ही लगाकर इसके ऊपर US की मार्केट सेलेक्ट की, मैंने Ctrl+V कर रहा हूँ, तो ये ASIN कॉपी हो जाएगा। अब मुझे या इस ASIN की कंपेटिटर्स चाहिए तो मैं गेट कंपेटिटर पे क्लिक करूंगा, अगर मुझे इसके कीवर्ड्स चाहिए तो मैं गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करूंगा। तो मैं गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करता हूँ उसके, तो ये अब फेच करना शुरू करेगा इसके कीवर्ड्स। हाँ जी वसीम भाई, इसमें आपने मार्केट जो, अगर आप amazon.co.uk का प्रोडक्ट उठा रहे हो तो आपने वो मार्केट आपने सेलेक्ट करनी है प्रॉपर, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो। तो ये जो है वो मैंने क्लिक किया था। अच्छा, ये यहाँ से सेटिंग से चेंज होता है, मैंने यहाँ डेटा काफी ज्यादा आता है तो मैंने वो डेटा इस वक्त बंद किया हुआ है। ये अगर आप सेटिंग्स पे क्लिक करें ना तो आप ये सारा डेटा ऑन कर सकते हो, ये खुलता जाएगा जितना भी हो। मैंने ये अपने कुछ काम कर रहा था तो मैंने इस डेटा को बंद किया था, इररेलेवेंट चीजों को बंद किया था, ये अब सारा डेटा खुल गया। तो इस तरीके से कीवर्ड आ जाता है। अब ये एक्चुअली बता, ऑर्गेनिक रैंक बता ये रहा है कि जब भी कोई ये वाला कीवर्ड टाइप करे ना, ओल्ड फैशन ड्रिंक सेट टाइप कर रहा है, तो ये जो ASIN है इसका ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली नंबर 1 पर रैंक हो रहा है अमेजोन के ऊपर। और क्या कहते हैं, स्पॉन्सर्ड रैंक 0, यानी मतलब इसके ऊपर इसने एडवर्टीजमेंट नहीं लगाई हुई। बार स्मोकर का जो कीवर्ड है उसके ऊपर इस बंदे ने एडवर्टीजमेंट लगाई हुई है, तो ये जो है तो उसकी वजह से इस पे नंबर 1 पे रैंक हो रहा है इस जगह पे। इसी तरीके से ऑर्गेनिक रैंक पे नंबर 1, जितने जब जब जो जिन जिन कीवर्ड्स पे नंबर 1 पे रैंक हो रहा है ना, वो ये दिखा रहा है कि स्मोक, जब कोई स्मोक बर्बन किट डालता है या एज्ड एंड चार्ट डालता है या बेस्ट ड्रिंक स्मोकर डालता है, तो सबसे नंबर 1 पे जो प्रोडक्ट आता है वो ये आता है। इसी तरीके से ये जो कीवर्ड है मैनहट्टन डेयरी 2018 या विस्की ओल्ड फैशन, इस पे ये नंबर 2 पे रैंक हो रहा है। यानी एज सेकंड जो रिजल्ट होता है वो ये प्रोडक्ट होता है। लिक्वर स्मोकर है कीवर्ड है, इसके ऊपर भी नंबर 2 पे रैंक हो रहा है। तो ये बेसिकली आपको रैंकिंग दिखा रहा है कि कौन से कीवर्ड पे ये जो प्रोडक्ट है या ये जो ASIN है किस जगह पे रैंक कर रहा है अमेजोन पे। और मैच टाइप का ये है कि अमेजोन रिकमेंडेड है कि नहीं है इस कीवर्ड के ऊपर, या ऑर्गेनिक रैंक हुआ हुआ है तो ये ओ ऑन है। एस का मतलब स्पॉन्सर्ड आया, ये कीवर्ड स्पॉन्सर्ड भी हुआ हुआ है कि नहीं, तो ये इस तरीके से डेटा देता है। हारून, आपका सवाल मैं समझा नहीं, आप उसको कीवर्ड भी यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है या फिर खुद कोई यूनिक लिखना है? किस जगह से कॉपी पेस्ट करना है हारून? आपका मैं माइक अनम्यूट कर दूं, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो अपना क्वेश्चन। जी हारून भाई। सर यही मतलब इस टूल से मतलब आपने अपने प्रोडक्ट का जो मतलब वहाँ पे लिस्टिंग के लिए नाम रखना है, तो वो यहाँ से लेंगे फिर मतलब आप उससे वो यूनिक मतलब कि वो कीवर्ड सोचेंगे? नहीं, ये असल में जो हम सेरेब्रो यूज करते हैं ना, तो लेट से हम लोगों ने एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ठीक है, तो हम जब प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो हम लोगों को ये तो देखना है कि ये प्रोडक्ट किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग कर रहा है, यानी ऑर्गेनिकली रैंक कर रहा है। ऑर्गेनिकली रैंक का मतलब जब हम अमेजोन में यहाँ टाइप करते हैं ना कीवर्ड इस जगह पे और सब सर्च दबाते हैं, तो वो उधर जाके जो टॉप पे प्रोडक्ट आ रहा है वो ऑर्गेनिक रैंक कर रहा है। तो मुझे अब ये ASIN को चेक करना है, ये बैक चेकिंग उसको बोलते हैं। अब मुझे इसको चेक करना है कि यार ये किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है। तो अब क्योंकि मैं भी अगर यही प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ और इस कीवर्ड को 30 से 40 हजार डॉलर की सेल्स मिल रही है, तो इसका मतलब है ना कि इस कीवर्ड को, इस प्रोडक्ट को इन कीवर्ड्स की वजह से सेल्स मिल रही है, क्योंकि ये इन कीवर्ड्स के ऊपर नंबर 1 पे रैंक कर रहा है या नंबर 2 पे रैंक कर रहा है या नंबर 3 पे रैंक कर रहा है।
तो जिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर जो ये आपका कंपेटिटर रैंक कर रहा है, आप उन कीवर्ड्स में से कीवर्ड्स चूज करते हो बेसिकली। ये सेल्स एंड रैंकिंग की टेक्निक्स है, ये फिर जब हम सेल्स एंड रैंकिंग करेंगे तो उसमें हम साथ साथ इसको दोबारा से गो थ्रू करेंगे। लेकिन फिलहाल इसमें कुछ ना कुछ क्लियर हुआ है? आपका सवाल और मेरा आंसर सेम था कि नहीं? जैसे देखिए लिखा हुआ है ड्रिंक गिफ्ट्स फॉर मेन सेकंड नंबर पे। जी जी। जब हम इसको रैंक करेंगे हम यही पिक करेंगे, हम इसको थोड़ा मतलब चेंज करेंगे, जैसे ड्रिंक गिफ्ट्स फॉर वुमेन हम कर देंगे, या अच्छा ब्यूटीफुल ड्रिंक्स फॉर चिल्ड्रन नहीं, कर देंगे। देखो तो हम अब प्रोडक्ट ये, रैंक करेंगे। हाँ दिखाता हूँ। अब ये तो फॉर एग्जांपल ड्रिंक गिफ्ट्स फॉर मेन के ऊपर रैंक कर रहे हैं ना, तो हम वुमेन वाले को देख लेंगे कि वुमेन वाले पे सर्चेस कितनी है। हम ये जो सर्च वॉल्यूम है ना, कि किस कीवर्ड को टारगेट करना है, हम उस सर्च वॉल्यूम को भी देखते हैं कि कौन सा कीवर्ड अच्छा है, तो उसको हम टारगेट करते हैं। अब कॉकटेल स्मोकर जो है ना, मेरा आइडियल टारगेट होगा ये 18,000 वाला। यानी मतलब मैं अगर इस 18,000 वाले को टारगेट करता हूँ, कॉकटेल स्मोकर को, तो मुझे ज्यादा सेल्स मिलने के चांसेस है। आप ये देखो कि ये कॉकटेल स्मोकर के ऊपर ना सिर्फ ये ऑर्गेनिकली रैंक करे नंबर 3 के ऊपर, बल्कि ये देखो ये इसने स्पॉन्सर्ड भी किया हुआ है। यानी इसके ऊपर ये पीपीसी भी रन कर रहा है, अमेजोन की जो पेड एडवर्टीजमेंट है ना वो भी रन कर रहा है, और अमेजोन रिकमेंडेड भी आया हुआ है। तो आपने ऐसे कीवर्ड्स टारगेट करने हैं कि जिनकी सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो सेल्स एंड रैंकिंग में, तो ज्यादा भी हो। लेकिन इसका एक फायदा और भी होता है, जिस तरह आप बोल रहे हो ना कि ये वाला है फॉर एग्जांपल ड्रिंक गिफ्ट्स फॉर मैन वाला है ना, तो अगर आप ड्रिंक गिफ्ट्स फॉर मैन को टारगेट करते हो, तो अगर एक कीवर्ड को आप टारगेट करते हो और उससे रैंक बेहतर होता है ना, तो अमेजोन का एक बड़े मजे का एल्गोरिदम है, वो बैक एंड पर क्या करता है कि बाकी जो कीवर्ड्स है ना, ये जो 18,000 वाला है या जो जो बड़े बड़े कीवर्ड्स हैं, साथ साथ आपके आपके प्रोडक्ट को उन कीवर्ड्स पे अमेजोन खुद से पुश करना शुरू कर देगा। तो कौन सा कीवर्ड टारगेट करना है या किस तरीके से कीवर्ड्स चूज करने हैं, वो हम लाइव करेंगे जब मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा ना। तो इसी ट्रेनिंग में इंशाल्लाह वो हम लाइव करेंगे, उसमें फिर आपको समझ आएगी कि हम किस तरीके से कीवर्ड्स को चूज करते हैं। सो अभी तो ये है कि हम लोग खाली कीवर्ड्स चेक कर रहे हैं सेरेब्रो में कि ये किन किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं ये वाले प्रोडक्ट। सो गिफ्ट्स, अब ये रैंक कर रहे हैं ड्रिंक गिफ्ट्स फॉर मैन पर। तो ड्रिंक गिफ्ट्स फॉर मैन जो है तो इसको सेल्स दे रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो ड्रिंक है वो तो यूएस में चाहे हो कि जहां भी हो, ज्यादातर लोग करते हैं, नहीं मर्द ही करते हैं। तो आया ये हो रहा है, हम इसको ये भी देख लेते हैं कि ये कीवर्ड क्या कोई और ऐसा कीवर्ड है कि जिसके ऊपर ये रैंक कर रहा हो। तो मैं ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपका जो कीवर्ड है, आपने अगर सेकंड कीवर्ड आपने कहते हो चेंज करते हैं ना, तो मैं इधर अमेजोन पे जरा जाके टाइप करता हूँ दूसरा कीवर्ड। ये मैं अमेजोन पे गया, ये मैंने टाइप किया, मैन को मैं वोमेन कर देता हूँ यहां से। तो देखो वुमेन के थोड़े से डिफरेंट है, यानी वो तो है सही, अब ड्रिंक वो लोग भी करते हैं कॉकटेल्स और ये चीजें, लेकिन वो प्रोडक्ट इस जगह पे रैंक नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है वो जो प्रोडक्ट है ना वो पर्टिकुलर ASIN है, क्योंकि वो उसमें स्मोक यूज हो रही है, वो ये तो वो जरा थोड़ा सा शोशा है, मर्दाना चीज है, तो वो जरा इसलिए लोग, अब ये औरतों की है ड्रिंक की चीजें, लेकिन ये देख लो वो है पिंक शिमर यूज हुआ है उसके अंदर और चमकिया वगैरह। तो इस अब ये प्रोडक्ट आप अगर इस सिमिलर प्रोडक्ट आप बनाओगे या औरतों को वो टारगेट करेगा, तो फिर आपने वो औरतों वाला कीवर्ड टाइप करना है, उसको चेंज करना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड एक एक चीज होती है लॉन्ग टेल कीवर्ड ना, फॉर एग्जांपल के ड्रिंक गिफ्ट्स जो है तो वो एक मेन कीवर्ड है, और ड्रिंक गिफ्ट्स फॉर मैन या ड्रिंक गिफ्ट्स फॉर वुमेन है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, यानी वो पूरा का पूरा कीवर्ड है। तो उसमें फिर अक्सर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का बड़ा फायदा होता है कि वो बड़े डेफिनेटिव होते हैं, यानी मतलब उसके ऊपर सर्चेस तो बड़ी कम होंगी, नहीं 200-300 सर्चेस होंगी, लेकिन वो इतने स्पेसिफिक होंगे कि लोग जब वो टाइप करते हैं तो वो सेल्स में कन्वर्ट होता ही होता है। तो हम लोग अक्सर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, उससे ये होता है कि चूंकि वो उस कीवर्ड के ऊपर सेल्स आ रही होती है ना, तो जो हमारा बड़ा या मेन कीवर्ड होता है ना, अमेजोन उस कीवर्ड की अमेजोन का एल्गोरिदम देखता है कि अच्छा यार ये प्रोडक्ट तो बिक रहा है, क्योंकि अमेजोन को भी तो अपना 15% कमाना है, अमेजोन को भी तो प्रॉफिट बनाना है। तो वो देखता है कि यार ये कीवर्ड इस पे तो बिक रहा है, तो अमेजोन टेस्टिंग के तौर पे आपके प्रोडक्ट को पुश करता है। और यही वजह है कि अमेजोन की मार्केट प्लेस और बाकी मार्केट प्लेसेस में ईबे वगैरह जो है ना, वो आपके प्रोडक्ट को इतना आसानी से सर्च रिजल्ट में पुश नहीं करते, थोड़ा बहुत रोटेट देते हैं। लेकिन अमेजोन जो है तो वो न्यू प्रोडक्ट्स को भी या न्यूज को भी थोड़ा सा वो पुश करता है, लेकिन शर्त ये कि आप अच्छी पीपीसी करो उसके ऊपर, यानी अच्छी पेपर क्लिक एडवर्टीजमेंट आप लॉन्च करो, अच्छी तरीके से उसकी मार्केटिंग लॉन्च करो। तो फिर अगर अमेजोन देखता है ना कि अगर बंदा खर्चा कर रहा है और सही डायरेक्शन में कर रहा है, बाज लोग खर्चा करते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन गलत होती है, वो पैसे जाया ही कर रहे होते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट के। तो अगर आप सही डायरेक्शन में और सही कीवर्ड्स को सही चीजों को टारगेट कर रहे होते तो फिर आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग बेहतर होती जाती है। अच्छा, मैं अब इस तरफ आना चाह रहा हूँ।
मैंने आज आप लोगों के लिए एक प्रोडक्ट सिर्फ निकाला है, बाकी फिर हम लाइव क्लास में करेंगे, क्योंकि पहले से मैं प्रोडक्ट निकाल के रखा हो तो वो आप लोगों को इतनी समझ फिर नहीं आएगी। तो मैं ऐसे अलीबाबा पर गया, ठीक है, मैं अलीबाबा पे गया, मैंने वहां होम एंड किचन की कैटेगरी में गया वैसे ही रैंडमली प्रोडक्ट्स देखने के लिए। तो टॉप पर ये प्रोडक्ट आ रहा था, इसको कहते हैं कि लिखा हुआ था वुडन स्मोकर किट लिखी हुई थी ना। तो मैंने उस प्रोडक्ट को, वुडन स्मोकर किट को, मैंने इधर अमेजोन पे टाइप कर लिया। उधर कॉकटेल स्मोकर किट या वुडन स्मोकर किट आ रहा था। तो मैंने वहां से अलीबाबा से एक प्रोडक्ट वैसे उठाया रैंडमली। ये तरीका है कि हम अलीबाबा के थ्रू भी प्रोडक्ट के आइडियाज ले सकते हैं और उसको हम अमेजोन पे चेक कर सकते हैं कि ये चीज अमेजोन पे किस तरह की बिक रही है, तो और कितना प्रॉफिट मार्जिन कर रही है। अब ये रैंडमली कोई एक लिस्टिंग थी alibaba.com पर, उसमें क्या था कि होम एंड गार्डन की कैटेगरी में ये चीज बिक रही थी। मैं ऊपर कर देता हूँ, यानी अब ये सेलर, अच्छा अलीबाबा पर कौन सा सेलर सेलेक्ट करना है या उसके साथ क्या बात करनी है, क्या टर्म्स यूज करनी है, वो अलग चीज है। मैं सिर्फ आज जो अलीबाबा को टच कर रहा हूँ ना, वो मैं कवर कर रहा हूँ प्रोडक्ट फाइंडिंग के लिए। यानी मतलब हम अली अमेजोन से या अपनी दिमाग से तो प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन अलीबाबा के थ्रू भी हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं कि हम अलीबाबा पे कोई प्रोडक्ट देख लें और उसको अमेजोन पे चेक कर लें कि उसकी क्या डिटेल्स आ रही है। तो मैंने ये एक आ रहा था, इसके ऊपर अलीबाबा के ऊपर टाइटल लिखा हुआ था अमेजोन टॉप सेलर वुडन स्मोकर किट विद वुड चिप्स एंड ब्यूटेन टॉर्च। तो ये वो उसमें यूज होती है, इस तरीके की चीज है कोई कॉकटेल में, या उसमें ऊपर वो ग्लास के ऊपर लगा देते हैं और उसे ये लोग ये करते हैं, इस तरीके की स्मोक सी बनाते हैं। सो बेसिकली ये मैंने क्या किया, यहाँ से इसका ये कीवर्ड उठा लिया वुडन स्मोकर किट या कॉकटेल स्मोकर सेट, और वहां मैंने अलीबाबा पर डाल दिया, ये अमेजोन पर डाल दिया, कॉकटेल स्मोकर किट डाली। तो ये देखो सेलर्स आ गए, यूएस से भी सेलर्स है, वहां से भी हैं। मैंने ये यहाँ से इस पे एक्सरे रन किया चेक करने के लिए कि ये सेल्स कितनी कर रहे हैं। इनकी रिव्यूज तो बड़े नॉर्मल है अगर आप देखो तो, यानी मेन कीवर्ड के ऊपर रिव्यूज अच्छे हैं। अच्छा देखो ये 187 की सेल, ये एक बंदा इसमें $82,000 की सेल कर रहा है। दूसरे जो छोटे छोटे सेलर्स हैं वो ये जो 82,000 की कर रहा है ये बेच रहा है 69.99 पर। एक जो है तो इसमें ये 58,000 की कर रहे हैं, ये 89.99 पर भी बेच रहे हैं यही चीज। एक 28,000 की कर रही है। आप ये देखो सेल्स कंसिस्टेंट है, हर किसी को कुछ ना कुछ कोई ना कोई सेल्स में उसमें से अपना हिस्सा ले रहा है। ये अच्छा ये वाला सेलर है ना जो 1999 पे बेच रहा है, जो बिल्कुल ये वो हमारा प्रोडक्ट नहीं है। हम जो क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जो बाकी सेलर्स प्रोवाइड करेंगे वो चीज नहीं है। इसके अंदर एक ही चीज को वो मतलब मल्टीपल टाइम सेल कर रहा है वो, और उस तरीके से सेल ये मार्केट नहीं कर रहा। तो ये जो 89.99 या 99.99 पे सेल कर रहे हैं वो चीज उधर है, वो जो हमने उधर देखी है। सो ये देखो ये भी 88,000 की सेल कर रही है, ये भी 65,000 की सेल कर रहा है। और रिव्यू काउंट जो है ना, एक का 2800 है, बीच में 2850, और वो भी वो चीज नहीं है, वो गन है जिसके 2850 है। जो हमारा प्रोडक्ट है ना, ये जो कॉकटेल स्मोकर है, इसका रिव्यू काउंट इतना नहीं है, 186 है, 256 है, 114, यानी जो प्रोडक्ट लोग सेल कर रहे हैं उनके रिव्यू काउंट इतने नहीं है, नॉर्मल ही है। और सेल्स तो बहुत अच्छी है, रिव्यू काउंट नॉर्मल है। कीवर्ड्स देख लेते हैं इसके। अब ये प्रोडक्ट मैंने ऐसा प्रोडक्ट है मैंने वहां से उठाया, यानी अलीबाबा से उठाया। ये अब मेरे जहन में नहीं था, मैंने आज आप लोगों को वैसी क्लास से पहले मैं करने के लिए अलीबाबा खोला, उसके ऊपर मैं एक कैटेगरी में गया, मैंने वहां से उठाया। देखो कॉकटेल स्मोकर किट की जो है तो 11,000 पे 11,257 अच्छा वो है, यानी कीवर्ड है, उसके ऊपर इसकी सेल्स भी हो रही है। और इसके अलावा भी आपको मजीद कीवर्ड, जब आप कोई भी ASIN को सारे बुरों में रन करोगे ना किसी भी प्रोडक्ट का, तो आपको उसके कीवर्ड्स निकल आएंगे जो आपको मजीद कीवर्ड्स निकालने। तो मैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, दो प्रोडक्ट मैंने इसमें से खोल ली, उनकी मैं प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ। ये प्रोडक्ट है बेसिकली, मैं इधर से रन कर लेता हूँ ताकि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट समझ आ जाए क्या है। ये देखो इसमें प्ले स्मोक टॉप ऑन द ग्लास, वो बता रहा है कि इसको यूज कैसे करना है। ये रखा, फिर टॉर्च स्मोक टॉप किया। अच्छा इसमें अब ये प्रोडक्ट इस किस्म का है कि इसमें हम बेहसियत है, हम तो मुसलमान है, तो कई लोगों को एतराज हो सकता है। तो अगर किसी को ये मैं प्रोडक्ट खाली एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैं ये आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप लोगों ने यही सब करना है। तो क्योंकि मेरे अपने जो रिलेटिव्स है ना, उनके बहुत अच्छे यूएस में बिजनेसेस थे, जिसमें वो पॉर्क और ये क्या कहते हैं जिसको आप वो बोलते हो डेलीज बोलते हो, तो वहां दिल्ली में वो हर वक्त
उसका काम होता था ना, ये इसका पिक का भी काम होता है, और उसमें वो बेकन भी बनते हैं और हर वक्त। तो वो लोग कहते हैं यार हम जुम्मे की नमाज पढ़ने जाना है, हमने हमने 4 टाइम या 5 टाइम हमने नमाज पढ़नी है। तो हम साथ उधर जाते थे, साथ नमाज पढ़े, हर वक्त हाथ धो रहे हैं, हर वक्त वजू कर रहे हैं, फिर आके ये चीजें बना रहे हैं, फिर जाके वहां वो काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि एक मुसीबत ही थी, तो उन्होंने अपने ये बिजनेसेस बंद किए हैं, हराम से रिलेटेड जो बिजनेसेस थे। तो ये जो डिसीजन है ना कि ये चीज हराम है या हलाल है, ये करना है या नहीं करना, ये आप लोगों के ऊपर ही है। मैं खाली वैसे ही प्रोडक्ट आप लोगों को समझाने के लिए, क्लास में एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि मैं ये प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग बेचो या अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करो। हाँ, कोई गोरा प्रोडक्ट गोरा है वो बेचना चाह रहा है तो आप उसको रेकमेंड कर सकते हो, प्रोडक्ट तो अच्छा है। अच्छा, ये इसके ऊपर देखो, ये चीज है, ये वुडन जो वो नहीं है, इसके ऊपर यूज होती है मग के ऊपर या कप के ऊपर, और इस तरीके से। थोड़ा सा इसकी वीडियो थोड़ा सा। हमारा जो प्रोडक्ट है वो पूरी ये किट है ना, इसके अंदर आप ये हमें देख रहे हैं कि हम देख लेते हैं कि क्या क्या इंक्लूड। What's in these bartender tools include everything you need for a complete and rewarding experience that you will never forget. You will receive a cocktail smoker, oak or cherry wood, and whiskey stones, all packed in an elegant and ready to gift box. यानी वो stones भी मिलेंगे और वो चीज भी दे रहे हैं साथ कंप्लीट। ये जो stones दिए हैं, जो ये नहीं कह रहा, ये जो उसके ऊपर पड़ा हुआ ये stone है। So देखने में अच्छा, इसके जो वेट है वो मैं देख रहा था 1 पाउंड है मेरे ख्याल से। यहाँ से वेट चेक हो जाएगा। मैं वो बीएसआर पे भी नीचे आ जाता हूँ, देखो इसने मार्केटिंग अच्छी की है। ये इसको बीएसआर है वसीम भाई, आपने बीएसआर का सवाल पूछा, तो ये बेस्ट सेलर रैंक है। कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में किस नंबर पे रैंक कर रहा है? तो ये किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी में इसका बीएसआर जो है 26,000 है, और बी वेयर बारवेयर जो टूल सेट है उसमें 129 नंबर पे रैंक कर रहा है। 2 कैटेगरीज में ये रैंकिंग कर रहा है ये प्रोडक्ट, ये इसका बीएसआर है। तो अगर कोई किसी प्रोडक्ट का बीएसआर पूछता है तो वो आपने यहाँ से निकालना होता है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में नीचे आ जाओगे, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर बीएसआर नहीं है ना, बेस्ट सेलर रैंक नहीं है, तो उसमें फिर ये होता है कि वो प्रोडक्ट रैंक हुआ ही नहीं, यानी उसकी सेल्स भी फिर इतनी ज्यादा नहीं होगी। और अक्सर अक्सर ये होता है कि प्रोडक्ट रैंक हुआ होता है, सेल्स आ भी रही होती है, लेकिन वो हीलियम उसको फाइंड आउट नहीं कर रहा होता, तो बाद में ये मिस्टेक भी होती है। ये देख लो, इसका वेट जो है 1 पाउंड है टोटल, यानी मतलब 0.5 kg है। तो अब इसकी हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर रन कर लेते हैं, ये कितने पैसे इसमें मार्जिन कर रहा है। तो ये मार्जिन बना रहा है 47%। 18 जब एक बार बिकता है तो ये 18.96 का प्रॉफिट बना रहा है। ये इसका हमने मार्जिन चेक कर लिया, ये बिक कितना रहा है, कितने यूनिट्स की सेल वगैरह किया इस प्रोडक्ट पर्टिकुलर की, वो देख लेते हैं। एक्सरे रन कर लिया। ये असल में जब आप किसी भी प्रोडक्ट पे एक्सरे रन करते हो, अगर उस प्रोडक्ट में वेरिएशन है ना, तो ये हर प्रोडक्ट की वेरिएशन उठा लेती है। तो हम मेन चीज देखो, ये एक 39.99 पे तो उसकी 7,000 सेल्स है, एक की उसने प्राइस बढ़ाई भी है, एक जो वेरिएशन है जो जिसका ASIN ये वाला है, तो उस पर वो 11,000 की सेल कर रहे हैं। तो ये बेसिकली रिव्यू काउंट 186 और सेल्स ये 187 अराउंड कर रहा है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। सो इसका जो दूसरा प्रोडक्ट था जो $99 पे सेल कर रहा है ये बंदा, ये साथ कॉकटेल स्मोकर किट के साथ ये टॉर्च और ये वुड चिप्स और विस्की एंड बर्बन, ये ब्यूटेन इंक्लूडेड, ये चीज भी दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा इसने ब्रांडिंग की हुई है। अब देखो, आप खाली फर्क देखो कि अगर आपकी थोड़ी सी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कमजोर है ना, तो आप फिर उसको निचले रेट पर बेचोगे। और अगर आपकी इसकी इसकी ब्रांडिंग आप चेक करो, ये इस तरह की रेड रिबन लगा के डब्बे के अंदर करके एज एंड चार चार्ट उसने ब्रांड बनाया हुआ है, इस लेवल पर वो उसको बेच रहा है। डब्बा उसने बनाया हुआ, ये चीजें ये बेच रहा है। अब जब मैं वो प्रोडक्ट खोल रहा था ना, उस प्रोडक्ट का फर्क ये था कि मुझे इस प्रोडक्ट में ये नजर नहीं आ रहा था कि मुझे क्या क्या चीजें मिलेंगी, बस लिखा हुआ था कि ये इसके साथ है। लेकिन ये अब डब्बे के अंदर दिखा रहा है कि उनको मिलेगी क्या क्या। एक ये ब्यूटेन फ्यूल मिल रहा है। अच्छा, अब ये मुझे नहीं पता कि ये ब्यूटेन फ्यूल अमेरिका में इंपोर्ट करने में क्या सिचुएशन है, यानी मतलब कोई इसमें मसला तो नहीं है। तो ये चीजें के प्रोडक्ट जो है तो प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं है, वो फिर हमने बाद में चेक करनी होती है। लेकिन पहले तो हम मेन चीज तो हम सेल्स वगैरह चेक करेंगे, रिव्यूज वगैरह चेक करेंगे,
तो अगर उधर से अमेजोन पे बिक रहा है तो खामखा कोई ना कोई तरीकेकार होगा। बाद लोग ये परफ्यूम्स या ब्यूटेन या जो फ्लेमेबल्स होते हैं ये शिपिंग में थोड़ा सा इशू होता है ना, आपने देखा है डेंजर लिखा हुआ है यहाँ, यानी वो चाइनीज जो है तो यूएस में शिपिंग नहीं करते इसकी, तो या फिर उसकी सी शिपिंग होती है, यानी एयर शिपिंग नहीं करते, जहाज में शिप नहीं करते, तो फिर चीज थोड़ी देर से मिलती है। तो ये चीजें फिर सेकेंडरी है, ये अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ इन चेक्स को क्रॉस कर जाता है और बाद में यानी मतलब किसी और जगह पे मसला आ जाता है तो वो फिर और बात है। सो अब इसकी वीडियो और उसकी वीडियो सो सो कहने का मकसद ये इसमें इसने 4 वीडियोस लोड की हुई है और उसको प्रॉपरली मार्केट किया हुआ है, फिर नीचे भी इसने जरूर इसकी अच्छी सी सेटिंग बनाई होगी इधर। ये देखो इसने ब्रांडिंग इसकी किस तरह फिट किस्म की ब्रांडिंग की है इधर। इसको बोलते हैं, वो मैंने आपको बताया भी था, A+ कंटेंट भी बोलते हैं इसको, और इसको EBC भी बोलते हैं। ये जो ब्रांड को जिस बंदे का अपना ब्रांड होता है ना, वो इस जगह पे अपनी मतलब ब्रांड का ये कंटेंट सेट कर सकते हैं। तो ब्रांडिंग के ये भी फायदे होते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इस लेवल पर सेट कर सकता है। तो अब इसका आप सेल्स का डिफरेंस भी देखोगे, वो आपने देखा था ना कि वो कितनी सेल कर रहा है, 39.99 पे बेच रहा है। आप इसने पूरा ब्रांड सेटअप किया हो, तब आप इसका देखना कि ये क्या कर रहे हैं। सो आप बेशक प्रोडक्ट एक बेचो, लेकिन उसके पेज को आपने मार्केट इस तरीके से करना ना कि अगला लेने पर मजबूर हो। तो बिल्कुल ये नहीं कि बस ओके मार्केटिंग हो, बस ठीक है चल रही है बात, वो बात नहीं है, मतलब लेवल पे जाके फिर काम करो। ये देखो $65,000 की सेल्स कर रहा है, 652 एक दिन में बेच रहा है, और अब इसका प्रॉफिट मार्जिन सेट यानी 652 ये एक दिन में सॉरी पर मंथ सेल होती है एक दिन के। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, तो ये $58 बना रहा है, 58%, 60% के अराउंड इसका नेट कर रहा है ये बंदा, क्योंकि इसकी प्राइस अच्छी है और ये ब्रांडिंग, ये पावर ऑफ ब्रांडिंग है। यानी आप लोगों ने अगर ब्रांड बनवाना है या किसी का ब्रांड आपने सीखना है, आपको ये ब्रांडिंग को चीज को समझना पड़ेगा। कोई भी ब्रांड है ना, अगर आपने ब्रांडिंग अच्छी की हुई है तो आप जो हो उसको अच्छे प्राइस पॉइंट पर बेच सकते हो अपनी चीज को। अगर आपकी ब्रांडिंग ही ठीक नहीं है ना, यानी कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, या आपने सर से काम उतारा हुआ है, तो फिर आपका प्रोडक्ट जितना भी अच्छा होगा ना, वो फिर आपको वो रेवेन्यू नहीं देगा। इसलिए अगर बंदा थोड़ा सा स्टार्ट में ब्रांडिंग पे खर्च कर देना, कोई भी आप कभी कल को कोई कारोबार करो, आपने ब्रांडिंग पे तवज्जो देनी है, मेन चीज ब्रांड बनाना होता है। विदाउट ब्रांडिंग फिर ऐसे ही है, फिर इससे अच्छा बंदा ना करे अगर ब्रांडिंग नहीं कर सकता। ये देखो ये $36,000 खाली प्रॉफिट में बना रहा है अपनी ब्रांडिंग के तौर पे। इसमें और क्या है, प्रोडक्ट तो ये बाकी लोग भी बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट में कोई आसमान से थोड़ी उतरा होगा, वो दूसरा वाला भी यही चीज बना के बेच रहा है, लेकिन वो कम पैसे बना रहा है, ज्यादा बना रहा है, इसकी सेल ज्यादा हो रही है, साथ ब्यूटेन दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। तो मतलब ये इसको इस तरीके से काम करना है। सो अब ये चीज होगी। मैं अब आपके सामने प्रोडक्ट निकालता हूँ अलीबाबा से। अब देखो ये मैंने ये सेलर खोला हुआ था। अच्छा ये जो इधर आ रहा है ना कि ये जी कुड यू प्लीज अपलोड टुडेस, यस रिकॉर्डिंग आज जितनी भी, आज लास्ट है ना इस वीक का, तो फिर जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो सारी अपलोड हो जाएंगी। अच्छा अब ये देखो ये जो यहाँ जो अलीबाबा पर ना, ये जो यहाँ आपको प्राइजेस नजर आ रही होती है, प्राइजेस ये नहीं होती। ये जो यहाँ लिखा हुआ है कि शिपिंग $17,000 है, ये ऐसी बात नहीं है कि ओशन और ट्रक की। ये जिस वक्त आप ये हम लोग जिस वक्त मैं आप लोगों को अलीबाबा वाला मॉड्यूल शुरू करेंगे ना, जिसमें मैं आपके सामने लाइव बातचीत करूंगा इनके चाइनीज सेलर से, और उनको या लाइव बातचीत करूंगा, या अगर इनकी टाइमिंग में और हमारे टाइमिंग में डिफरेंट हुआ तो मैं अपनी चैट आपको जो इनके साथ हुई है वो मैं चैट आपको दिखाऊंगा कि इनसे बात किस तरीके से करनी है। तो उसमें आपको समझ आएगी कि जो बायर प्राइसिंग होती है सारी गलत होती है, असल प्राइसिंग वो होती है जो अंदर बात होती है। तो एक तो इनमें 2-3 टर्म्स यूज होती है। एक को कहते हैं कि ये जो देखो ना कस्टमाइजेशन, तो कह रहे हैं कि कस्टमाइजेशन यानी लोगो वगैरह आपकी ब्रांडिंग हम तब करेंगे सिर्फ यानी प्रोडक्ट की कस्टमाइजेशन, यानी आपने प्लास्टिक में पैक किया और 80 पीसेस ऑर्डर करोगे तो सिर्फ कस्टमाइज लोगो, यानी सिर्फ लोगो आपका प्रिंट करके ये उस पर लगाएंगे। एक है पूरी कस्टमाइज ब्रांडिंग, उसमें इसने लिखा हुआ कि जो पैकेजिंग है उसके लिए 50-40 पीसेस होने चाहिए, फिर ग्राफिक कस्टमाइजेशन यानी 80 पीसेस। तो ये इसने बेसिकली इधर ये भी कहानी लिखी हुई है। असल ये जो कस्टमाइजेशन है ये आपको बताएगा कि कितनी है, कम से कम 500 यूनिट्स होंगे ना, 500 तो मेरे ख्याल से तभी करेंगे। अब
उसको बोलते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो होती है ना, वो आप इनसे पूछोगे तब आपको जाके ये बताएंगे कि कितनी है। अच्छा, तो अब ये मैंने ये खोला हुआ था, ये यहाँ से प्रोडक्ट तो ये इधर से बनता है। ये OEM या ODM जो है ना, ये है कलर बॉक्स पैकिंग हो गई, अपीयरेंस कस्टमाइजेशन हो गई, स्टोन कौन से डालने हैं क्या, तो ये आपको बता रहा है कि हम लोग सब कुछ करके देते हैं। DIY लोगो, हैंड ब्रांड, यानी मतलब ये आपकी लोगो वगैरह सब बना के देंगे आपको। चाइनीज, आप उनको खाली डिजाइन वगैरह प्रोवाइड करोगे, ये बाकी ये सब कुछ करके देते हैं। तो ये मैंने यहाँ से ना इधर ऊपर जब ये प्रोडक्ट आ रहा था, मैंने प्रोडक्ट तो ये खोला, एक खोला है, लेकिन मुझे यहाँ इस जगह पे ये चीज स्टेनलेस स्टील नजर आ रही थी, स्टील मीट फॉर, तो मुझे प्रोडक्ट मैंने क्लिक क्यों किया, मुझे छोटा नजर आया, ये 2 यूनिट है और ये छोटे से हैं, तो मैंने यहाँ से इस प्रोडक्ट को खोल लिया। जरा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने माइंड किस तरीके से चलाना है। अब ये प्रोडक्ट आया, हो सकता है उधर उसमें फेल हो रहा हो, ये लिखा हुआ है मीट फॉर्क है, हैंडल मीट क्लॉज है, तो मैं यहाँ स्टेनलेस स्टील, यहाँ से कीवर्ड कॉपी करता हूँ, उधर जाके Amazon पे जाता हूँ, टाइप करता हूँ, ये मैंने Amazon खोला, सर्च में टाइप किया। अच्छा, वो प्रोडक्ट ये है जो उधर हमने देखा है, वो ये प्रोडक्ट है ना, तो मैं अभी, क्योंकि वो दूसरे जो आ रहे हैं वो डिफरेंट है, तो मैं अभी इस प्रोडक्ट को Amazon पे मैंने ये खोल लिया, इससे मैं इसका मेन कीवर्ड निकालता हूँ कि एक्चुअली है क्या चीज। मेटल मीट श्रेडर, तो हम खोल लेते हैं जी मेटल मीट श्रेडर क्लॉस, ये इसका कीवर्ड है, ताकि ये सारे के सारे ये खुल जाए। अब ये मैंने वहां देखा था, मुझे वैसे ही लग रहा था कि यार चलो ये हाथ वाली चीज, देखो ये अब खुल गए, कितने जी ऊपर आ रहा है, एक पे 8,000 रिव्यूज है, एक पे आ रहा है 4,000 रिव्यूज है, एक पे 2,000 है। वैसे ही इसको चेक कर लेंगे, रिव्यूज तो काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसकी सिचुएशन क्या है। एक दो खाली एक 8,000 वाला है, या एक 2,000 वाला है, या बाकी और ये जो 200 रिव्यूज वाले हैं, ये क्या ये भी पैसे बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो इसमें अगर क्लाइंट का बजट बहुत बड़ा है तो फिर अगर अच्छा बजट है तो फिर पैसे बन सकते हैं। तो 27,000 हो गया, 27,000 की सेल, रिव्यू काउंट, 9,000 वाला कितना रिव्यू काउंट है, जिसकी भी 2,000 है। चलो 4,000 वाले की देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी कितनी, इसका भी है रिव्यू काउंट। 103 वाला कितना है, 2,000। ये 300 रिव्यू वाला, ये कितने पैसे बना रहा है, $109 बना रहा है, तो कुछ नहीं, 300 रिव्यू के बाद भी $109। अब ये देख के मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है इसमें, कि वो बड़े ज्यादा रिव्यूज हैं और फिर भी पैसे कोई खास नहीं बना रहे। हो सकता है कि जो डिमांड हो रही है वो टॉप की सैलरी पूरी कर रहे हैं, मतलब ये जो जिन लोगों की ब्रांडिंग अच्छी है, ये 4,000 और 8,000 वाले, बस ये इन लोगों ने ये मार्केट कैप्चर की हुई है, और डिमांड को, जितनी डिमांड है उसको वही लोग पूरा कर रहे हैं, जो बाकी सेलर्स हैं वो पैसे इसमें नहीं बना रहे, नीचे वाले जो है। इसके जरा ऐसी कीवर्ड्स वगैरह देख सकते हैं। अब इसका क्या है कि मेटल मीट श्रेडर क्लॉस, सो इसमें हो ये रहा है कि वो जो डिमांड है बस वो लोग पूरी कर रहे हैं। वो जो 2-4 सेलर्स है ना, जो इसमें पैसे की, जो इसने स्पॉन्सर्ड भी किया हुआ ये वाला है, इसका ऐसे देख लेते हैं खोल के कि 4,000 रिव्यूज वाला है, और दूसरा कौन है, ये 36,000 वाला है, इसको देख लेते हैं। और कौन था, बस बाकी तो कोई इतनी तो सही बख्श वो नहीं है इसकी। सो इसकी ये कि इसकी ये बिक तो रहा है अमेजोन के ऊपर, लेकिन इसको जो बेच रहे हैं वो दो कंपनीज ही है मेन, एक ही कंपनी है, उसके पास 2-3 तरह का है, वो दोनों लिस्टिंग उसी कंपनी की है, एक ही मेन बंदा है, एक पे 4,000 रिव्यूज है, एक पे, ये मैंने लगता है गलती से सेम खोल लिया, स्पॉन्सर्ड था, इस वाला खोल लिया, एक ये खोलना था, सही, एक मुझे खोलना था ये 27। तो बेसिकली कंपनी एक ही है जो ज्यादा पैसे, ये फिर इस दूसरे नंबर पे ये पैसे बना रहा है, ये 9,000 जो बना रहा है, यानी या तो ये कंपनी पैसे बना रही है माउंटेन ड्रिलर्स के नाम की जो है,
दूसरा ये वन इजी लाइफ वाला, तो इन दोनों को देख लेते हैं कि वन इजी लाइफ वाला कितने पैसे बना रहा है, ऐसे चेक कर लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर 9,000 45% रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक लग रहा है प्रोडक्ट, लेकिन मुझे डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है इसमें। ये इसने इसके वो भी एक सॉलिड मेटल में लॉन्च किया हुआ है, मुख्तलिफ उसमें लॉन्च किए हुए 41%। ये इसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, लेकिन इसकी वो एक देखो इसने ब्लैक उसमें लॉन्च किया हुआ रेड में, ये इसकी मुख्तलिफ उसमें। यहाँ जब हम सर्च कर रहे थे तो एक ऊपर आ रहा था 8,000 रिव्यूज वाला, जरा उसको देखते हैं कि वो किधर गया। ये जो है असल में ये उधर आ नहीं रहा था, और ये 1199 पे बेच रहा है, और ये एक मीट टूथ फॉर श्रेडिंग। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो हर कलर का अलग ESIN होगा। अच्छा, जितनी भी इसकी वो होंगी ये ये बारबेक्यू क्लॉज बाय एक तो देखो ये सेल ये भी कर रहा है और सेल वो दूसरा बंदा भी कर रहा है, लेकिन जो वो कीवर्ड्स है ना, जो मीट वाला कीवर्ड है, वो मीट वाले कीवर्ड के ऊपर ये सिर्फ उसको अपना स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट को, ये जो केव टूल्स वाला है। और ऑर्गेनिकली मुझे नजर नहीं आया इधर उस पे केव टूल वाला। अच्छा ये है, लेकिन इस पे ये जो रैंक करवा रहा है ये अपने वो बड़े वाला रैंक करवा रहा है। सो तो इसमें ये कि खुद जो है तो वो दूसरा वाला, यानी साथ ही उसको मीट क्लॉस फॉर श्रेडिंग पुल्ड पॉर्क, यानी वो दूसरे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करवा रहा है, जो अपना वाला है ये 8,000 वाला है। इसको जरा चेक करते हैं। ये इसने प्राइस पॉइंट भी खराब किया, 1199 पे बेच रहा है। आई डोंट नो कि ये क्या प्लास्टिक का बेच रहा है किसका, तो गन मेटल लिखा, क्यों ये इस तरीके से कर रहा है। तो इसके मार्जिन इसमें बहुत कम आए हैं। गन मेटल जी, वो उसको न्यू क्लास का लिंक में देता हूँ। चलो ये वाला मैं बंद करता हूँ।